तो आज हम लोग क्या करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स का अगला लेक्चर करने वाले हैं। अच्छा, इस लेक्चर में हमें पढ़ना क्या है, तो हम क्या किए थे कि टाइप ऑफ वर्क के बारे में पढ़े थे कि हमारे पास जो प्रोसेसेस होते हैं उन प्रोसेसेस और कंडीशंस के तहत वर्क का फार्मूला क्या होगा, वो सारा चीज हम लोग पढ़ चुके थे। और उसमें हमने बताया था कि आइसोकोरिक प्रोसेस चल रहा हो तो क्या वर्क का फार्मूला होगा, आइसोबेरिक प्रोसेस चल रहा हो तो क्या वर्क का फार्मूला होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा हो तो वर्क का फार्मूला क्या होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा हो तो वर्क का फार्मूला आपके सामने क्या आएगा। और जब dB कांस्टेंट हो, dB ना कांस्टेंट हो, ऐसे केसेस में वर्क के क्या क्या फार्मूलेज बनेंगे, वो सारा चीज हम लोग पढ़ चुके थे। आज हमें क्या वर्क का ही फार्मूला यहाँ पर डिराइव करना है कि आखिर आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक, तो उस आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क का क्या फार्मूला हमको मिलता है, ठीक, किस प्रकार वहां पर हम पीवी बराबर एनआरटी को अप्लाई करके आइडियल गैस के लिए वर्क का फार्मूला निकालने वाले हैं। ठीक, तो यहां पर जो भी हमारा प्रोसेस होगा वह रिवर्सिबल के तहत ही आइसोथर्मल होगा। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे रिवर्सिबल के तहत एडियाबाटिक प्रोसेस, और इनके लिए क्या करेंगे, वर्क का फार्मूला डिराइव करेंगे। तो पहला आप यहां पर हेडिंग डालिएगा इसमें, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। मतलब हमको क्या करना है, वर्क फाइंड करना है, वर्क का फार्मूला डिराइव करना है। किस चीज के लिए, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। आया समझ में? तो क्या करना है हमें, इस चीज के बारे में यहाँ पर हमें पढ़ाई करनी है कि हमारा रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस हो तो वर्क क्या हमारा यहाँ पर कैलकुलेट होकर के आने वाला है। ठीक, तो आप लोग इस हेडिंग डाल लीजिएगा। हम लोग करेंगे क्या, हमने बताया था कि यदि रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा हो, हमने बताया था ना, रिवर्सिबल मतलब जो प्रोसेस धीरे धीरे हो, तो यदि रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा हो, ठीक, यदि रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा हो, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो आप जानते हो जब रिवर्सिबल प्रोसेस होता है तो P कांस्टेंट नहीं होता है, P भी क्या करता है, वेरिएबल की तरह काम करता है, ये हम आपको बताए थे। ठीक, और इरिवर्सिबल में P कांस्टेंट होता है तो इसलिए वो बाहर निकल जाता है, लेकिन यहां पर बाहर नहीं निकलने वाला है ना, वो क्या करना है हमें, उसको साथ में लेकर के चलना, क्योंकि वह एक वेरिएबल है। तो हमारा वर्क का फार्मूला हमने जो बताया था आपको कि यदि रिवर्सिबल हो प्रोसेस, हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस हो तो वहां पर क्या होता है, P वेरिएबल होता है। तो वर्क का फार्मूला जो हमारा होता है W बराबर, वह क्या होता है, माइनस हम लोग बाहर निकालते हैं और PdV ये होता है। ठीक, P क्या है हमारा, एक्सटर्नल वाला ही प्रेशर है, इस चीज को ध्यान रखना। तो ये हमारा क्या होता है, वर्क का फार्मूला होता है। ठीक, और यहां पर हमारी जो लिमिट होती है, लोअर लिमिट टू हायर लिमिट, तो ये क्या होता है, V1 से V2। ठीक, और ये हमारा क्या मिलता है, वर्क का फार्मूला। अब क्या करना है हमें, अब चूंकि हमें यहाँ करना क्या है, इंटीग्रल करना है, किसके रिस्पेक्ट में, डीवी के रिस्पेक्ट में। लेकिन अब P यहाँ पर वेरिएबल है, P क्या है, वेरिएबल है, तो P का भी तो इंटीग्रेशन होना चाहिए, लेकिन P का इंटीग्रेशन होगा ही नहीं, क्योंकि करना हमें डीवी के रिस्पेक्ट में है और ये P है, तो P को हम किस में चेंज करेंगे, और PV के टर्म में कब आएगा, जब हम क्या करेंगे, आइडियल गैस फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक, ये सारा चीज किसके लिए निकाल रहे हैं, फॉर आइडियल गैस। तो यहां पर आप लिख भी लीजिएगा, ये किसके लिए है, फॉर आइडियल गैस, ये आइडियल गैस। और आइडियल गैस के लिए आप जानते हो PV बराबर NRT होता है। आइडियल गैस का जो इक्वेशन होता है क्या होता है, PV बराबर NRT। अब उसी चीज को यहां पर हमें अप्लाई कर देना है, हम लिखेंगे we know that हम जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस, आइडियल गैस का समीकरण PV बराबर NRT। अब यहां से P बराबर आप लिख सकते हो NRT बटे B। आप जानते हो कि यहां पर NRT तीनों क्या है, कांस्टेंट हैं। जब आप इसको यहां पर रखोगे तो यहां पर NRT क्या होता है, कांस्टेंट होता है, लेकिन V क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। अब क्या करना है हमें, P को उठा करके इंटीग्रल वाले पार्ट में रख देना है। अगर तुम इसको एक समीकरण बनाओ और इसको समीकरण 2 बनाओ, तो समीकरण 1 को लिखोगे इक्वेशन सेकंड पुट इन
इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, यानी वैल्यू ऑफ पी क्या करना है, पुट कर देना है इक्वेशन फर्स्ट में ले जा करके। तो अब आपको मिलेगा क्या, वो मैं यहां पर लिख रहा हूं ऊपर, देखिएगा, इसको मिटा रहा हूं, अब समझ में आ गया ना। तो देखो अब क्या करेंगे, हम W कैलकुलेट करेंगे, माइनस V1 से V2, P क्या होगा NRT बाई V, ये आपका निकल के आया था, और इसको आप लिखोगे dV। अब यहां पर देखो इंटीग्रल किसका होगा, V का, यानी कि NRT V का होगा। ठीक, तो NRT क्या होंगे, बाहर बाहर निकालो इनको, W बराबर माइनस NRT, ये बाहर निकल जाएंगे। इंटीग्रल किनका होगा, V1 से V2 1/V dV। और आप जानते हो जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं 1/x dx का, तो हमको क्या मिलता है, log बेस ई एक्स, ये चीज मिलता है हमको। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, इस चीज को ध्यान रखना, दिस इज द फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन 1/x dx, है समझ में। तो इसको आपको ध्यान रखना है। और अभी आप ये लिखे हो ना, बेस ई में लिखा हुआ है, बेस 10 में आप करोगे तो 2.303, ये क्या हो जाएगा 2.303 log 10x, ये आता है, आया समझ में। तो इसी चीज को क्या करना है भाई, यहाँ पे अप्लाई करना है। जो लोग इस चीज को ना समझ पा रहे हो, याद कर लें, आप इंटीग्रल पढ़ोगे, इंटीग्रेशन में अच्छे से ये दिया गया, समझाया गया है, आप वहां से पढ़ लेना। ठीक, तो हमको मिला क्या यहाँ पर, ये अलग की बात, आप इसमें लिखो ना लिखो, ठीक, वो अलग मैटर है, वो मैथ का मैटर है। लेकिन जानते हो 1/x dx log x होता है जब आप बेस ई लिखोगे, और फिर बेस ई को बेस 10 में चेंज करोगे 2.303 log x होगा, लेकिन बेस वहां पर 10 होगा। ठीक, अब यहां पर मैं लिख रहा हूं भाई, सीधे अब क्या कर रहा हूं मैं, अब यहां पर हमें क्या कर देना, डायरेक्ट इसका इंटीग्रल कर देना, इंटीग्रेशन इसका कर देना है। ठीक, तो 1/v dv का, तो आप जानते हो क्या होगा, ln बेसी, मतलब कहने का अर्थ है कि log बेसी, उसको आप ln पढ़ा जाता है, log बेस ई, और क्या होगा v, आया समझ में। ये आपका W निकल के आया, W क्या निकल के आया, देखो W बराबर लिख दे रहा हूं, माइनस NRT log V जब बेस ई हो। देखो ये जो log V है, इसको हम V1 से V2 तक लिमिट देंगे। ठीक, अब क्या है, इस चीज को मैं आगे रफ करके आगे लिख रहा हूं। ठीक, तो देखिएगा जो हमारा W है वो क्या आया था, W बराबर हमको मिला NRT log E V, और कहां से, V1 से V2, यही चीज हमको मिला था। इंटीग्रेशन करने पर वर्क हमको यही मिला। ठीक, तो अब इसको अच्छे से लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो NRT। अब ये क्या होगा, ये आपका जानते हो क्या होने वाला है, log V2 माइनस log V1। आप जानते हो फार्मूला होता है, ये जो लिमिट दिया है, एक बार क्या आप रखोगे V2 यानी हायर लिमिट, उसके बाद आप क्या रखोगे, लोअर लिमिट रखोगे, तो वो सारा चीज यहां हो गया। ठीक, और आपके पास एक फार्मूला है, यदि log m माइनस log n लिखा हो तो उसको हम log m अपान n लिख सकते हैं। ठीक, तो आप यहां पर लिखो W बराबर माइनस NRT, अब यहां पर फार्मूला लगा दो, लिख दो log V2 अपान V1 बेस E। आप चाहो तो इसको चेंज करके लिख सकते हो, W बराबर माइनस 2.303 NRT log बेस 10 V2 अपान V1। ये क्या है, वर्क का फार्मूला है, ये आइडियल गैस वर्क फार्मूला है, वर्क फार्मूला है। ठीक, वर्क फार्मूला
है। आइडियल गैस वर्क फार्मूला ये आपका यहाँ पर डिराइव हो गया। ठीक, तो आप लोग इसको समझ लीजिएगा, जो चीज हम मिटा दिए थे उसको आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके लिख लेना है, समझ लेना है। ठीक, क्योंकि मैथमेटिक्स की चीज है, पूरा आ नहीं सकता एक ही बार में। ठीक, तो अब देखिए आपको मिला क्या, W बराबर -2.303 NRT log V2/V1। ये क्या है, वर्क का फार्मूला है जब आपके पास आइडियल गैस, और आइडियल गैस कैसा है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के तहत कार्य कर रहा है। ठीक, तो उसी कार्य, उसी वर्क को यहां पर कैलकुलेट किया गया है। ठीक,